भारत देश के एक ऐसे महान समाज सुधारक, ऐसे विचारक, ऐसे लेखक जिन्हें हम भारत देश के लोग ज्योतिबा फुले के नाम पर हम जानते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, कल्पना करता हूँ कि लगभग 150 साल पहले जब उन्होंने समाज में एक नई क्रांति को जागृत किया, जब लोग उतने शिक्षित नहीं थे और विशेष तौर पर देखा जाए तो महिलाओं बच्चियों को तो शिक्षा मिलती ही नहीं थी, तब उन्होंने इस शिक्षा का संचार किया, सबको प्रेरित किया और बहुत पिछड़े और तबके होने के बावजूद उन्होंने सारी समाज में सुधार में जो फैलाए, जिसलिए आज हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और वो हमारे एक आदर्श के रूप में है। उन्हीं से प्रेरणा लेके भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी आगे अपने को शिक्षित किया और आज देश के वो एक महान नेता के साथ साथ संविधान के निर्माता के रूप में आज हम उन्हें जानते हैं। आज वर्तमान की परिस्थिति में यदि हम देखें तो बड़ी चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये है कि वर्तमान में जब देश आज़ाद हो गया और प्रजातांत्रिक तरीके से चल रहा है और उसके बाद कैसे देश की सरकार चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बहुमत का सीधा ये दिया कि ये आधे से अधिक अगर आपको बहुमत मिलता है तो आप सरकार चलाएंगे। आज एक नई आवाज़ पूरे देश में चल रही है, हल्ला हो रहा है, 400 पार, 400 पार, 400 पार। हम सबके लिए चिंता का विषय है, ये भयानक स्थिति है। जब हम गंभीरता से इसमें सोचते हैं तो हमें संविधान ने तो ये कहा कि 272 के बाद भी सरकार बन जाती है, 272 में सरकार चलाई जा सकती है। और अगर मान लो हम प्रचंड बहुमत की बात करते थे तो 72 की जगह 80, 280 की जगह 290, 300, ताकि कोई अगर सदस्य हमारा कभी बीमारी में, दुखियारी में फंस जाए, कभी उसके घर में दुख दर्द हो जाए, वो सदन में ना आ पाए तो सरकार अच्छे से चल सके। ये हमारे लिए व्यवस्था थी। ये 400 पार का क्या नाम है, इस गिनती का क्या मतलब है? जब बहुत चिंतन मैंने उसमें किया, बहुत गहन चिंतन किया, तो मुझे ये 400 पार का नाता एक ऐसा भयानक लगता है। जब कोई किसी भीड़ में कहे मारो मारो मारो, तो ये एक ऐसा भयानक शब्द निकलता है कि आखिर तुम 400 पार की बात क्यों कर रहे हो? क्या करना चाहते हो इस देश में? क्या कराना चाहते हो इस देश में? तुम्हें 400 की गिनती चाहिए क्यों? और यदि किसी स्वर्गीय नेता से आपको अपनी बराबरी करना है या अपने गिनीज बुक में उनसे आगे का रिकॉर्ड बनाना है तो 500 की मांग कर लो। आप 400 भी उस राजीव गांधी जी की गिनती पे आप नहीं पहुंच रहे। ये चिंता का विषय हर उस वर्ग को करना चाहिए जिसको भारत के संविधान ने हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जीने के पूर्ण अधिकार दिए, जिनके कारण आज हर वर्ग, हर सरबराह वर्ग में वो उसको अधिकार है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये सिर्फ हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने के लिए 2/3 बहुमत की ये जुगाड़ लगा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि अगर बहुमत में सरकार बनी होती तो 272 में भी चलती, 80 में भी चलती और सारे संशोधन आप इसमें कर सकते हो, प्रस्ताव पास कर सकते हो, परंतु संविधान बदलने के लिए 2/3 की आवश्यकता है, इसलिए इनको 400 सीट की आवश्यकता है। मैं तमाम देश के लोगों से, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सारे उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सामान्य वर्ग के सभी लोगों से भी, कि जो अधिकार मुझे आज आपको बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मिले हैं, ये ऐसा ना हमसे छीन जाए, लोकतंत्र समाप्त हो जाए, लोकतंत्र अगली बार हम लोकतंत्र के लायक ही न रहें, हमारे यहाँ राजतंत्र का शासन का है। इस बात को सबको समझना चाहिए और इतना शक्तिशाली किसी को ना बनाए कि वो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को समाप्त कर दे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ।